सभी टीम मेंबर्स को मेरा नमस्कार। कुछ लोगों की डिमांड्स आ रही थी कि सर कुछ ऐसी तैयारी कीजिए, कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन बनाइए, कुछ ऐसा रास्ता बताइए जिससे कि हम भी बहुत जल्दी से जल्दी सब चीज़ें हासिल कर सकें, हम भी बहुत जल्दी विदेश घूम के आ सकें, हम भी बहुत जल्दी अपनी कारों में आ सकें, हम भी अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकें, हमारे पास भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो। तो वो चीज़ तैयार कीजिए जो 6 से 7-8 महीने के अंदर हमें वो सब कुछ दे दे, जिसको पाने के लिए लोगों को 3-3, 4-4, 5-5 साल भी लग जाता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आज तक लगे हुए हैं लेकिन अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है। तो मैंने यही बोला कि उसके लिए एक रॉकेट हमें चाहिए, उसके लिए हमें उड़ान भरने की ज़रूरत होगी, उसके लिए हम पैदल चल के वो सब चीज़ें हासिल नहीं कर सकते। तो अगर आप उड़ान भरने के लिए तैयार हो तो मैं भी आपको वो सब देने के लिए तैयार हूँ जिसके लिए आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं। तो एक बिग शो प्रेजेंटेशन के नाम से मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की। तो कल उसी की 30 मई को मैंने एक ट्रेनिंग रखी थी, एक मीटिंग रखी थी। काफ़ी लोग उसको लेकर के बड़े उत्साहित हैं और उन्होंने उस काम को स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ लोग जो कल कनेक्ट नहीं हो पाए थे तो उनके लिए मैं ये प्रेजेंटेशन आज वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि किसी से भी ये चीज़ बच ना पाए, कि कोई भी इस चीज़ से, कोई भी इस प्लानिंग से वंचित ना रह जाए। तो ये मैं उसके लिए एक वीडियो ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, द बिग शो प्रेजेंटेशन। वाकई में अगर बड़ी चीज़ हमें हासिल करनी है, बड़ा सपना हमें देखना है, यानी कि बिग शो हमें देखना है, तो उसके लिए हमारे सपनों में जान तो होनी चाहिए, तभी पॉसिबल हो पाएगा। यानी कि ड्रीम्स हमारे पास में नहीं है और हम बातें करने लगे बड़ी बड़ी, तो कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत से लोग एमएलएम में आते हैं सिर्फ इसलिए कि हम लोग पार्ट टाइम में करके कुछ अपना इनकम को बड़ा कर लेंगे, कुछ हमारी एक्स्ट्रा इनकम बननी शुरू हो जाएगी, तो हमारी फैमिली का खर्चा थोड़ा सा अच्छे से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए तो कतई नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वाकई में एमएलएम को करियर मान के अपना सब कुछ दांव पे लगा करके यहाँ पे काम कर रहे हैं और एक बड़ी सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़े सपनों को पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ी उड़ान भरने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। तो लेकिन फ़र्क क्या है? सॉरी, सोचते तो सभी इस तरह से हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि क्यों वो चीज़ें मिल नहीं पाई आज तक, और क्यों वो चीज़ें पाने के हम लोग हकदार नहीं रहे। तो उसका रीज़न यही है कि हमारे पास ड्रीम्स तो थे लेकिन हमने उनको लक्ष्य में परिवर्तित नहीं किया। और सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ड्रीम और लक्ष्य में अंतर होता क्या है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जो हमारा सपना है वही हमारा लक्ष्य है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब तक आप उसको कागज़ पे नहीं उतारोगे, अपने ड्रीम्स को खाली ड्रीम्स सिर्फ दिमाग में रखोगे, तो वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। आप जब तक अपने ड्रीम्स को लक्ष्य में परिवर्तित करके रिटर्न में नहीं लिखेंगे, आप इस बात पे थोड़ा गौर करना, क्योंकि लिखी हुई चीज़ों पर ज़्यादा असर पड़ता है। जब तक कोई चीज़ आप लिखते नहीं है, जब तक आप अपने ड्रीम को लिखते नहीं है, तब तक आप उसके लिए कभी सीरियस भी नहीं हो सकते। हमारे माइंड के 2 भाग होते हैं, एक दाईं तरफ का भाग होता है, एक बाईं तरफ का भाग होता है। तो दाईं तरफ का भाग हमारे लिए क्या काम करता है कि वो हमें वर्बली सोचने के लिए बोलता है। हम चीज़ों को वर्बली सोचते हैं तो हमारा दाईं तरफ का माइंड एक्टिव रहता है। लेकिन अगर हम सीरियस होकर के लिखना शुरू कर देते हैं चीज़ों को, तो हमारा बाईं तरफ का माइंड जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है, और बाईं तरफ का माइंड हमें सीरियसनेस देता है उस काम को करने के लिए। यानी कि अगर हम लिखते हैं तो बाईं तरफ का माइंड एक्टिव होता है और सीरियसनेस हमारे काम में झलकनी शुरू हो जाती है। और जब हम किसी चीज़ के लिए पागलपन की हद तक जा करके काम करना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं, चीज़ें अपनी तरफ खींच के आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो प्रकृति भी उस व्यक्ति का साथ देती है कि भाई चलो, ये व्यक्ति सीरियस होकर के किसी चीज़ के पीछे पागल हो गया है, तो चलो इसको मदद करते हैं कि इसकी जो ख्वाहिशें हैं, इसकी जो चाहते हैं, इसकी जो इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी इसको मिल जाएं, पूरी हो जाएं। तो अब आपने अपना ड्रीम लिखना है। सबसे पहले तो जो भी आप लक्ष्य बना रहे हैं, जो भी आप टारगेट बना रहे हैं, वो फिजिकली आपको दिखना चाहिए कि हाँ मेरे को ये चीज़ चाहिए। उसकी डेट सहित आप उसको लिखो, उसकी मेजरमेंट सहित, उसकी फिजिकल फीचर के साथ में आप उसको डेट सहित आप उसको लिखो। ठीक है, आपने ट्रेनिंग से बहुत बात सुना होगा कि स्मार्ट गोल क्या होता है, तो बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, अब उसके लिए हमें करनी क्या है? प्लानिंग करनी है। जिस प्लानिंग के लिए आज मैं बात कर रहा हूँ, क्या आज तक हमने कभी प्लानिंग बनाई थी? क्योंकि गोल ही नहीं लिखे तो प्लानिंग तो को मतलब ही नहीं होता, कि प्लानिंग तो अगला स्टेप होता है। तो प्लानिंग नहीं थी तो आज तक आप क्या देते रहे? एक्सक्यूज़ देते रहे। ठीक है, क्योंकि आदमी गोल तभी नहीं लिखता जब उसे अपने गोल पे संशय होता है, शक होता है कि मैं इसको कर पाऊंगा, अगर नहीं कर पाया तो मैं लोगों को क्या बोलूँगा, ये मेरे पास में एक प्रूफ के रूप में रहेगा, तो लोग बोलेंगे देख तेरा प्रूफ तो ये रहा, तूने ये चीज़ लिखी तो पूरी क्यों नहीं हुई। ठीक है, तो वो प्रूफ ना बन जाए, वो चीज़, वो सबूत ना बन जाए, तो लोग उसके ऊपर ब्लेम ना लगाना शुरू कर दें कि देख तेरा सबूत ये रहा, तूने ये लिखा था, ये पूरा करने के लिए बोला था, लेकिन आज तक तो ये पूरा नहीं कर पाया। तो उससे बचने के लिए लोग लिखते नहीं हैं उसको। ठीक है, क्योंकि 100 बकी और एक लिखी में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, लिखी भी जो बहुत बड़ा प्रूफ बन जाता है, तो इसलिए लोग उसको लिखना नहीं चाहते, लेकिन लिखता वही है जिसे शक नहीं होता अपने ऊपर। क्योंकि आपके पास में 2 चीज़ें हो सकते हैं सर, या तो रिजल्ट होंगे या एक्सक्यूज़ होंगे, दोनों चीज़ें कभी एक साथ नहीं होंगी। अगर आपके पास रिजल्ट है तो यानी कि आपने एक्सक्यूज़ नहीं दिया, और अगर आपके पास एक्सक्यूज़ है तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके पास में नहीं होंगे।
तो आप ये दिमाग में डाल लीजिए, अगर आप एक्सक्यूज़ दे रहे हैं हर चीज़ के ऊपर, कुछ ना कुछ आपका चाहे जेन्युइन बहाना ही हो सकता है, अगर आपके पास में एक्सक्यूज़ है तो आप अपनी सफलता को भूल जाइए कि आपको कुछ हासिल होने वाला ज़िंदगी में। ठीक है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आप घर से रईस हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, आपके घर में सारी कंफर्ट की चीज़ें हैं, लेकिन आपने अपने दम पे क्या हासिल किया? आप खुद क्या कर पा रहे हैं? वो तो आपकी फैमिली ने आपको दे दी, आप खुद क्या कर पा रहे हैं? तो अगर आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास में बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं। ठीक है, तो रिजल्ट और एक्सक्यूज़ कभी एक साथ नहीं हो सकते, या तो रिजल्ट होंगे तो एक्सक्यूज़ नहीं होंगे, एक्सक्यूज़ हैं तो फिर रिजल्ट्स नहीं होंगे। फिर आती है कि बड़ी टीम अगर आपको बनानी है, जल्दी से बड़ी सक्सेस हासिल करनी है, तो फिर आपको लीप लेनी पड़ेगी, आपको जंप लेना पड़ेगा, आपको रॉकेट की तरह चलना पड़ेगा। पैदल चल के, धीरे धीरे चल के, कछुआ चाल चल करके आप उसको कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए लीप लेनी पड़ेगी। और वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का बिजनेस है। यहाँ पे अगर आप लीनियर ग्रोथ की बात करेंगे, ठीक है, आप एक राइट ट्रैक, आप सीधे ट्रैक पे चल करके इसको हासिल करना चाहेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, आपको छलांग लगा के चलना पड़ेगा इसको। ठीक है, अगर आज आपकी टीम 10 की है तो आप 50 की टीम के बारे में सोचिए, अगर आपकी टीम 50 की है तो आप 200 की टीम के बारे में सोचिए, अगर आपकी टीम 200 की है तो 1000 की कैसे होगी, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप अगर इस तरह से काम करें कि आज मेरी टीम 10 की तो 20 की कैसे होगी, 20 की तो 30 की कैसे होगी, 30 की तो 40 की, अगर प्लानिंग ये चल रही है, MLM छोड़ दीजिए, नौकरी कीजिए, क्योंकि आसान काम करने वालों को नौकरी ही जचती है, मुश्किल काम करने वालों को MLM जचती है। आसान काम करने वाला ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होता, मुश्किल काम करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है ज़िंदगी में। अगर आप MLM में आए हो कि मैं 2, 4, 5, 10 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा और वो मेरे लिए काम करना शुरू कर देंगे, तो उम्मीद के घोड़े बांधने से कुछ नहीं होगा। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, नौकरी कीजिए, या जो भी आप बिजनेस करते आ रहे हैं आज तक, ट्रेडिशनल बिजनेस जो भी कर रहे हैं जिससे आपकी फैमिली चल रही है, आप वही करते रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। अगर MLM करने आए हैं तो MLM सपनों का बिजनेस है। जैसे लोग कई बार फिल्म स्टार बनने के लिए मुंबई जाते हैं ना, मुंबई को सपनों की नगरी बोलते, चकाचौंध में आदमी वहाँ पे पागल हो जाता है, दिन रात एक करता है। किसी को सफलता मिलती है जो उस तरह से संघर्ष कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते उनको नहीं मिलती है। तो MLM भी बिल्कुल वैसा ही है, चकाचौंध है, लेकिन संघर्ष भी है, मुश्किल है, इसलिए बड़ी सफलता मिलती है। आसान होता तो बड़ी सफलता की यहाँ पे कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो हमने जो प्लानिंग बनाई है, अगर उसके हिसाब से आप चलेंगे, जो कि शुरू में बड़ी इजी सी लगेगी, लेकिन बाद में कुछ लोगों को लगेगा ये ऑन पेपर ही अच्छा लग रहा है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल हो सकता है क्योंकि हमने किया है। ठीक है, जो चीज़ हमने की है, जो चीज़ मैंने प्रैक्टिकल करके देखी है, वही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर हम जून के महीने की बात करें, जो नेक्स्ट अब स्टार्ट हो रहा है कल से, ठीक है, आज 31 मई को मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल 1 जून है। कल से अगर आप आज लग जाते हैं अपनी पूरी प्लानिंग के साथ में, और सिर्फ अगर आप फ्रेशर हैं तो 5 ज्वाइनिंग भी अगर आप पूरे महीने के अंदर निकालते हैं, तो आप देखिए दिसंबर जनवरी तक आप कहाँ पहुँचने वाले हैं। ये फ्रेशर के लिए बात कर रहा हूँ मैं। जो लीडर्स हैं, जो पुराने लोग नेटवर्किंग के अंदर हैं, वो अपने हिसाब से अपने गोल सेट करें। आप 10 पे भी जा सकते हैं, आप 20 पे भी जा सकते हैं। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी तो आप 30 ज्वाइनिंग पे भी जा सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करना। ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, ये छोटी सी एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो फ्रेशर लोग हैं, अगर वो सिर्फ 5 ज्वाइनिंग के लिए भी काम करते हैं, एक महीने में अगर उनके साथ 5 ज्वाइनिंग आती हैं, तो 5 ज्वाइनिंग के लिए कम से कम कितने लोगों को मिलना पड़ेगा? आज जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में काम चल रहा है, जिस तरह से आज लोगों का रिजल्ट निकल के आता है, तो मैं समझता हूँ अगर 20 लोगों से मिले तो 5 लोग आपके साथ में आराम से आ जाएंगे। ठीक है, बस तरीका क्या होगा कि आप उनको सही गाइड करिए, अपने अपलाइन से मिलवाइए, जूम मीटिंग में बैठाइए, सभी चीज़ें आप दूसरों के ऊपर छोड़ दीजिए। बताने के लिए दूसरे लोग रहेंगे, आपको खाली उन 20 लोगों तक प्रेजेंटेशन को पहुंचने का, प्रेजेंटेशन सुनने का आपको माध्यम बनना है बस। अगर वो 20 लोग प्रेजेंटेशन सुनेंगे तो मुझे भरोसा है कि 5 लोग आराम से आपके साथ में आएंगे। तो आप और आपके 5 लोग सही 6 की टीम आपकी बन जाएगी। अगर वो मान लीजिए, हम छोटी सी आईडी के ऊपर ही आज बात करके चलते हैं, 2160 रुपये की हमारे यहाँ छोटी आईडी है रनटेस वेलनेस के अंदर। तो अगर हम छोटी आईडी के ऊपर ही सारी कैलकुलेशन लेके चले, और सिर्फ एक इनकम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बाइनरी इनकम की, अगर सिर्फ एक ही इनकम की बात करके चले, तो भी आप दिसंबर जनवरी तक कहाँ पहुँचने वाले हैं आप देखिए। तो आपका बिजनेस जाएगा इस महीने जून में 10,800 का 1296 रुपये आपकी इनकम निकल के आएगी, अगर आप 12% पे हैं तो। ठीक है, और 324 रुपये आपकी वीकली इनकम होगी इस महीने, तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक महीने के अंदर 1296 रुपये की इनकम आए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप इस इनकम को साइड कर दीजिए, आप उन 5 लोगों को देखिए, आपके पास में जो पूंजी है वो 5 लोग हैं, वो 1296 रुपये पूंजी नहीं है।
ठीक है। वो 1296 रुपये तो चलते फिरते पता नहीं कब खर्च हो जाएंगे आपके, ठीक है। लोगों को चाय पिलाने में खर्च हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पूंजी क्या है? असल पूंजी आपके लिए आपकी मैन पावर है, वो पैसा नहीं है। पूंजी मैन पावर होगी, पैसा भाग के आने वाला है पीछे, ठीक है। अभी आप जुलाई में जाएंगे तो जुलाई में क्या होगा? आपके पास में कुछ है, आपके पास जमा पूंजी, आपके पास में जो लोग हैं 5 प्लस आप खुद, ठीक है। तो आप अगर 5 लोगों को सिर्फ 2 लोग की एक्सपेक्टेशन रख के काम करते हैं, लेकिन जो 5 नए लोग आए हैं आप उनको भी यही चीज़ें बताने वाले हैं कि आपके साथ में अगर 5 लोग आते हैं 1 महीने के अंदर, वो भी 5-5 लोगों के लिए काम करें। लेकिन आप अपने दिमाग में रख के चलिए कि अगर उनसे सिर्फ 2-2 लोग भी आते हैं, क्योंकि सब लोग कभी एक साथ काम नहीं कर पाते, तो आपके साथ नए 10 लोग आते हैं। अब आपकी टीम 16 लोगों की हो जाती है। बिजनेस आता है 21,600 रुपये का, 2592 रुपये की आपकी इनकम बनती है, जो 12% के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 648 रुपये एक वीक की इनकम निकलती है। तो 2592 भी जुलाई के हिसाब से कुछ भी इनकम नहीं है। लेकिन पूंजी क्या है? पूंजी है 16 लोग। ये है असली पूंजी, वो पूंजी नहीं है। अब ये 16 लोग कहाँ तक लेके जाएंगे आपको, वो देखिए आप। अगस्त में आप आते हैं, आपके पास में 16 लोगों की टीम है। मैं मानता हूँ इसमें से 10 लोग ही ऐसे होंगे जो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने वाले हैं। वो लोगों से आप 2-2 ज्वाइनिंग की उम्मीद रखिए, है ना। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो करेंगे भी नहीं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 4 से 5 ज्वाइनिंग लेके आएंगे, तो एवरेज निकल के आएगा यही, ठीक है। 10 लोगों के हिसाब से अगर 2-2 ज्वाइनिंग भी निकल के आती है, लेकिन आपको उनको नहीं बताना कि आपको 2-2 ज्वाइनिंग निकालनी है। वो भी जो नए व्यक्ति आएंगे वो 5 ज्वाइनिंग पे ही काम करेंगे, ठीक है। आपको एक्सपेक्टेशन रखिए कि 2-2 सबके साथ में आनी चाहिए। तो 20 नए लोग आपके साथ में आएंगे, 36 लोगों की टीम आपकी नई बिल्डअप हो जाएगी, टोटल टीम हो जाएगी, और 43,200 का बिजनेस आपका जाएगा। 5,184 रुपये की आपकी महीने की इनकम बनेगी और 1,296 रुपये आपकी वीकली इनकम बनेगी। तो 5,184 रुपये की इनकम बनेगी, तो ये भी कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है। लेकिन आपके पास पूंजी, आप ध्यान में रखना कि पूंजी मैन पावर है। 36 लोगों की टीम मैन पावर आपके पास में जो है वो सबसे बड़ी पूंजी है। सितंबर में आप आते हैं, आप अपनी आईडी को अपग्रेड करते हैं, आप 12% पे 14% पे जाते हैं, क्योंकि अब आपका बिजनेस वीकली जो है 15-20 हज़ार से क्रॉस होना शुरू हो गया है। तो आप 14% पे आराम से जा सकते हैं, अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 36 में से मैं 25 लोगों को लेके चलता हूँ कि 25 लोग वर्क कर रहे हैं, या जितने भी लोग कर रहे हैं आपको अपना एवरेज वही लेके चलना है। अगर 2-2 लोग हर व्यक्ति के साथ में आते हैं तो 50 ज्वाइनिंग निकलती हैं। आपका टारगेट 50 का होना चाहिए, चाहे वो 10 लोग करें, चाहे वो 15 लोग करें, चाहे वो 25 लोग करें। 50 लोग आपके साथ में आने चाहिए उस महीने के अंदर। अगर 50 लोग आपके साथ में ना आए तो खाना मत खाना, ठीक है, या फिर बिजनेस छोड़ देना। क्योंकि अगर आपके साथ में इतने लोग होने के बाद भी 50 लोग नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप रॉकेट में बैठने लायक नहीं है। आप भूल जाना फिर कि आपके सपने जो है ना 6-7-8 महीने में पूरे होने वाले हैं। फिर आप जैसे आज तक चलते चले जा रहे थे वैसे ही चलते चले जाएंगे। तो 50 लोग चाहिए। 25 लोग अगर जिसके पास में है वो 2-2 ज्वाइनिंग भी अगर नहीं निकाल पाए टीम से, तो फिर वो लीडर नहीं है, ठीक है। तो मुझे भरोसा है कि आप ऐसा कर पाएंगे। तो 86 लोगों की आपकी टीम होती है और आपका जो बिजनेस होता है वो होता है 1,08,000 रुपये का, और 14% के आपके हिसाब से आपकी इनकम निकल जाएगी 15,120 रुपये, और 3780 रुपये आपकी वीक की इनकम होगी। अब थोड़ा आपको लगना शुरू हुआ है कि हाँ आप कुछ पैसा आना चालू हुआ है, ठीक है, जिससे आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज आना शुरू होगा। बहुत बड़े चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन इस पैसे को आप अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर खर्च कीजिए, उनको खुशियाँ दीजिए सबसे पहले। उसके बाद में अक्टूबर के महीने के अंदर आपके पास में 86 लोगों की टीम थी। मैं इसमें से सिर्फ 25 लोग लेता हूँ फिर से दोबारा से, और इस बार ज्वाइनिंग्स की संख्या बढ़ाता हूँ। मैं 4 की एक्सपेक्टेशन रख के चलता हूँ, क्योंकि टीम तो 86 की है, लेकिन मैं 25 का एवरेज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 100 नए लोगों की टीम चाहिए, यानी कि आप 100 पे काम करेंगे, चाहे आप 25 लोगों से 4-4 ज्वाइनिंग की अपेक्षा रखें, चाहे 50 लोगों से 2-2 की रखें, ठीक है। जिस तरह से भी आपको करना है, चाहे 10 लोगों से 10-10 ज्वाइनिंग की अपेक्षा रखें। आपके साथ में 100 लोगों की नई टीम आनी चाहिए, और आपकी टीम होगी 186 लोगों की, और आपका बिजनेस होगा 2,16,000 का। 34,560 रुपये की आपकी इनकम आएगी। 8,640 रुपये की आपकी वीक की इनकम होगी। अब थोड़ा आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा बिजनेस के अंदर। अब आपको लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ मेरे पास अच्छी इनकम आनी शुरू हो गई है, ठीक है। आपके लाइफ स्टाइल में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी, जब आप इस पे काम करना शुरू कर देंगे, तो फिर मैं आपको एक मनी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि आपको इस पैसे को किस तरह से किस तरह से आपको इस पैसे को खर्च करना है, किस तरह से आप इस पैसे को और ग्रो कर सकते हैं। उसके बारे में कभी आपको बताऊंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस पैसे को और भी एसेट तैयार कर सकें इस पैसे के बदले, ठीक है। तो अभी तो हम छोटे इनकम पे हैं, इसलिए हम इस तरह की बातें अभी नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे जनवरी के बाद में। अभी हम आगे चलते हैं। नवंबर में हम लोग पहुँचते हैं। हमारे साथ में जो लोग थे वो 186 थे। मैं मानता हूँ इसमें से 50 लोग काम कर रहे हैं। 50 लोगों से आप 4-4 ज्वाइनिंग की अपेक्षा रखिए। 200 लोगों की नई टीम लेके आइए, ठीक है। 386 लोगों की पूरी टीम बनेगी आपकी टोटल।
आपका जो बिज़नेस आएगा वो आएगा 4,32,000 रुपये का। 69,120 रुपये आपकी महीने की इनकम आएगी। 17,280 रुपये आपकी वीक की इनकम आएगी। अब आप लगभग एग्जीक्यूटिव रैंक से ऊपर जा रहे हैं, आपका बिजनेस लगभग इतना जाना शुरू हो गया है, ठीक है। तो आपकी आईडी 16% की होनी चाहिए अब, ठीक है। आप अपनी आईडी को 16% का कीजिए, यानी कि जो टॉप आईडी है अपनी 40,000 की वो अपनी अपग्रेड कीजिए, और आपकी इनकम तभी इस तरह से बनने वाली है। और अगर हम दिसंबर की बात करें तो आपके साथ में 386 जो लोग हैं उनमें से 100 लोग मान के चलिए कि जो काम कर रहे हैं, उनके साथ में 4-4 लोगों की अपेक्षा आप रखिए, और 400 लोगों की आपकी नई टीम आएगी, और 786 लोगों की टोटल टीम होगी। इसमें जो आपका बिजनेस आने वाला है वो आएगा 8,64,000 रुपये का। और मैं ये 2160 रुपये की आईडी से बात कर रहा हूँ। आईडी तो सब लोग अपनी अपग्रेड भी कर रहे हैं, उससे भी बड़ा बिजनेस निकल के आएगा, उस पर भी आपकी बाइनरी वाइनरी सब चीज़ें बनने वाली है। उसके बाद भी आपकी जनरेशन इनकम बनेगी, और भी दुनिया भर की चीज़ें आपको मिलने वाली होंगी। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ बाइनरी इनकम की कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि सिर्फ उसी से क्या होने वाला है। 8,64,000 रुपये की आपका बिजनेस जाएगा। 1,38,240 रुपये की आपकी महीने की इनकम बनेगी। 34,560 रुपये आपका वीक का एवरेज आएगा। 34,560 रुपये, ठीक है। अगर हम जनवरी की बात कर लें, क्योंकि ये हमने मई से शुरू कर दिया था, तो दिसंबर तक का मैं सब लोगों को बोल रहा था कि दिसंबर में आपकी इनकम 50,000 को क्रॉस करेगी, ठीक है। लेकिन जो लोग नए आए हैं अभी, उनके लिए मैंने कल ये मीटिंग रखी थी, तो वो अब जून से स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए ये चीज़ जनवरी तक पहुँचेगी। जो अभी जून में आएंगे उनको मैं ये बताऊँगा, तो उनके लिए ये चीज़ फरवरी तक पहुँचेगी, ठीक है। तो जनवरी में जब आपके साथ में 786 लोगों की टीम होगी, उनमें से 200 लोग वर्क करते हैं, 4 ज्वाइनिंग पे काम करते हैं, तो आपके साथ में नए 800 लोगों की टीम आ रही है। 1586 की टोटल टीम आपकी हो रही है, और सिर्फ 1586 की टीम पे आपका जो बिजनेस होगा वो होगा 17,28,000 रुपये का। और इस पे जो आपकी इनकम निकलेगी उस महीने, वो निकलेगी 2,76,480, और इस पे जो वीकली इनकम बनेगी आपकी 69,120 रुपये की बनेगी। तो अभी अगर आप ये सोचेंगे कि जनवरी में इतना सब कुछ हो सकता है, तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा हो भी सकता है क्या। तो आप जनवरी को तो मत देखिए, अभी आप जून की बात करेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ जून की सोचें कि जून में कैसे मेरा काम हो, क्योंकि आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तभी आप दूसरे कदम की सोच पाएंगे। आप अगर दिल्ली रहते हैं और दिल्ली से निकलते हैं मेरठ की तरफ को, ठीक है, जाना है आपको बिजनौर, ठीक है, तो मेरठ पहुंचेंगे तब बिजनौर दिखाई देगा, आप डायरेक्ट दिल्ली से बिजनौर नहीं देख पाएंगे, ठीक है। यानी कि जब आप कुछ दूरी चलते हैं तो आपके लिए और दूरी आगे की जो है वो क्लियर होनी शुरू हो जाती है, और दूरी दिखनी शुरू हो जाती है। जब और आगे चलते हैं तो फिर उससे और आगे का दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन आप अपने पॉइंट पे बैठे हुए बहुत ज़्यादा दूर की नहीं देख सकते, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा दूर की दिमाग में तो रख सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य तो वही है हमारा, दिमाग में तो वही रहना है। लेकिन उस पर प्रैक्टिकली कैसे काम करेंगे कि आपको पहले महीने का काम पूरा करना है, उसके बाद जब पहला महीना कंप्लीट होगा तब नेक्स्ट महीने पे जाना है, ठीक है। तो जनवरी का दिमाग में तो रहेगा कि हमें पहुंचना कहाँ तक है, ठीक है। लेकिन कई लोग क्या करेंगे, उसको सोच सोच के बोलते रहेंगे अरे ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल होता है, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। हमारे सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं, हमारे अपलाइन है मिस्टर परवेज जी, ठीक है। अभी बिजनेस में 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है और उनकी वीकली इनकम 50,000 से ऊपर की आ रही है, ठीक है। 1 साल पहले जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे चीज़ें अलग थी, मुश्किलें थी, संघर्ष था जो आज नहीं है। उनके भी अपलाइन हमारे नईम भाई, उनकी वीकली इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए की आ रही है, यानी कि महीने की इनकम 5 से 6 लाख रुपए आ रही है। 15 महीने उनको हुआ है, ठीक है। तो जब 15 महीने में या 10 महीने में एक व्यक्ति 50,000 को क्रॉस कर सकता है, तो ये 7 महीने की प्लानिंग है, 8 महीने की प्लानिंग है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आपके लिए चीज़ें बहुत आसान है, क्योंकि अब बिजनेस का माहौल बन चुका है, लोग जानते हैं रनर्स को, ठीक है। तो आसानी से किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ होगा अब, लेकिन ये होगा कैसे, क्योंकि ऑन पेपर तो मैंने बता दिया, प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें और करनी पड़ेंगी, क्योंकि टीम आ रही है, सिर्फ टीम आने से कुछ नहीं होगा। आपको किस तरह से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, इसमें आप एक स्लाइड देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है MVP मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्टिविटी आपके लिए क्या है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपके लिए आपका लक्ष्य पूरा करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने लक्ष्य को साइड करोगे कि भाई आज चलो यार दोस्त आ गए, मूवी देखने का प्रोग्राम बन गया तो आज का काम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए वैल्यूएबल है क्या, नहीं है वैल्यूएबल। तो जो आपके लिए वैल्यूएबल है आप उस पर फोकस करेंगे। तो आपके लिए 2 एक्टिविटी है जो आपके लिए वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक STP, दूसरी STP। STP यानी शो द प्लान, कि आपको सिर्फ प्लान ही प्लान करने हैं, शो द प्लान, क्योंकि आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो प्लान दिखाने से आने वाला है। तो प्लान और प्लान और प्लान, दिमाग में यही चलना चाहिए। फिर है सस्टेन द पेस, STP।
आपको एक पेस जो है ना बरकरार रखना है, आपकी गति टूटनी नहीं चाहिए। अगर आपने प्लान बनाया कि मुझे 2 प्लान डेली करने हैं, तो फिर 2 प्लान डेली होने चाहिए, चाहे आप किसी की शादी में जा रहे हो, चाहे आप किसी के बर्थडे में जा रहे हो, चाहे आप किसी के मातम में जा रहे हो। आप चाहे वहाँ पे जाके 2 प्लान करें, चाहे 2 प्लान करके वहाँ पे जाएं, वो आपकी हेडेक है, लेकिन पेस नहीं टूटना चाहिए। अगर पेस टूट जाए तो आप बिज़नेस छोड़ देना। मैं कड़े शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़े सपने इस तरह से पूरे नहीं होंगे, कंफर्ट जोन में आके पूरे नहीं होंगे। कंफर्ट जोन तोड़ के तो निकलना पड़ेगा बाहर, तभी पूरे होंगे। तो ये पेस आपको बरकरार रखना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा और क्या करना पड़ेगा? व्हाट एल्स यू नीड टू डू? मेक योर डेली रूटीन। अपना डेली रूटीन आपको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मेरा डेली रूटीन है, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। फिर अपडेट योर लिस्ट रेगुलरली। आप अपनी लिस्ट को अपडेट करें। कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा अभी मैं आपको। प्रमोट योर बिजनेस सोशल मीडिया, ऑन सोशल मीडिया। आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे लेके जाइए। आज ट्रेंड है सोशल मीडिया। अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया पे नहीं है ना, तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं। फिर आप 10 साल पीछे चल रहे हैं। आज से 7-8 साल पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो उस टाइम पे लोग जो है घर पे जा के लोगों का प्लान करते थे, फॉलोअप करते थे। सेमिनार ही एक ऑप्शन था। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद भी लोग सेमिनार कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं और तेज़ी के साथ बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे बिजनेस लेके जाइए। आज की डेट में जरूरी नहीं कि आपकी जो नेचुरल मार्केट है, आपका जो पर्सनल प्रोस्पेक्ट्स हैं, वही बिजनेस में आने वाले हैं। दुनिया भर के पूरा वर्ल्ड आपकी मुट्ठी के अंदर है, उसी में से आपके साथ में लोग आने वाले हैं। बस ज़रूरत है कि बिज़नेस की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की। अब डेली रूटीन किस तरह से बनाना? जैसे कि मेरा डेली रूटीन क्या है कि मैं सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक अपनी लिस्ट अपडेट करता हूँ। ओल्ड लिस्ट अपडेट करता हूँ कि पुराने कौन कौन से लोग मेरे थे जो मेरे दिमाग में नहीं आए, वो उनको मैं डालता हूँ, नए लोगों को, ठीक है। और नई लिस्ट अपडेट करता हूँ कि नए लोग कौन कौन से जो मेरे साथ में आ रहे हैं, जिनसे मेरी बातचीत चल रही है। तो मैं ऐसे करके हर दिन अपनी लिस्ट में कुछ ना कुछ लोगों को जोड़ता हूँ। ये मेरा सुबह को 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक का काम है। उसके बाद में 11 बजे मैं लगभग 10 नए लोगों को, प्रोस्पेक्ट को मैं बातचीत करता हूँ, ठीक है, जिनका बिज़नेस में आना है, जिनको बिज़नेस में लाना है, ठीक है। उसके बाद 12 बजे से मैं लोगों की ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर मैसेजेस करता हूँ, मैसेंजर पे बातचीत करता हूँ, व्हाट्सएप पे बातचीत करना शुरू कर देता हूँ। फिर 1 बजे का मैंने इसमें छोड़ रखा कि वो काम मैं करता हूँ, आप शायद नहीं करते होंगे, ठीक है। मैं अपने यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ, बिज़नेस के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं बुक्स पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग भी देनी होती है। मुझे बहुत सारी स्लाइड्स बनानी होती हैं, जैसे आप ये स्लाइड्स आज देख रहे हैं, ठीक है। ट्रेनिंग्स के लिए नोट्स तैयार करने होते हैं, और मुझे मालूम है ये टारगेट हमारा जनवरी में हर हाल में पूरा होने वाला है, ठीक है। तो मैं आज की डेट में जो ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहा हूँ, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उसकी स्क्रिप्ट में जो लिख रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि जो स्क्रिप्ट मैं लिख रहा हूँ वो मेरी एक किताब का रूप लेने वाली है, ठीक है। और डेफिनेटली जनवरी के बाद में एक किताब मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो उसकी मैं तैयारी आज से ही कर रहा हूँ। फिर 6 बजे मैं अपने टीम के साथ में कॉन्फ्रेंस में रहता हूँ। वो अपने काफ़ी सारे गेस्टों से मेरी बात कराते हैं, काफ़ी सारे नए एसोसिएट से मेरी बात कराते हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप भी शुरू कीजिए, ठीक है। अपना टाइम अलग फिक्स कीजिए आप, क्योंकि हर टीम का टाइम अलग अलग होता है। फिर बाद में मैं अपनी जो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है शॉर्ट लिस्ट करता हूँ कि कल को मुझे किस किस से बातचीत करनी है। रात को 10 बजे मैं पूरे दिन का जो कार्य मैंने किया है, कार्य योजना बनाई है, सब चीज़ें करी हैं, उसका लेखा जोखा जो था उसको मैं देखता हूँ कि मैंने आज क्या क्या किया। उसमें से पूरे दिन का मैं क्रक्स निकालता हूँ कि आज का निचोड़ क्या रहा, क्या मेरे पास में, क्या मैंने पाया और क्या मैंने खोया, ठीक है। तो खोया तो कुछ नहीं होता, लेकिन पाया बहुत कुछ होता है शाम तक ठीक है। तो ये मेरा डेली रूटीन है। आप इसके हिसाब से अपना डेली रूटीन बना सकते हो, क्योंकि तो मैं फुल टाइम काम करता हूँ, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कीजिए, लेकिन ये करना पड़ेगा। फिर आती है कि जब आपके साथ आप काम करना शुरू करते हैं, तो आपके पास टीम जब आनी शुरू हो जाती है, उस टीम को मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि टीम अगर आएगी और वो टीम अगर खोती रही, जाती रही, तो फिर आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपकी ज़रूरत है कि आपको टीम को ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रखना पड़ेगा। जैसे किसान है, अगर बीज बो दे, ठीक है, और खाद पानी ना दे, तो क्या होगा? फसल नहीं उगेगी, कुछ बीज उग जाएंगे, ठीक है, सब मर जाएंगे। लेकिन अगर वो खाद पानी देता है तो मैक्सिमम फसल उसकी बचती है और कुछ ही फसल खराब होती है। सारे बीज तो कभी भी खाद पानी देने के बाद भी नहीं बचते। तो यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा ही बिजनेस है। सारे लोग कभी नहीं बचेंगे, यहाँ पे कुछ लोग बचेंगे, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग आपके बच्चे हैं, तो उसके लिए खाद पानी आपको देना। वो खाद पानी क्या है? वो खाद पानी है यहाँ पे ट्रेनिंग जो मिलती है लोगों को, वो ट्रेनिंग है जो खाद पानी का काम करती है, जिससे लोग जीवित रहेंगे। ट्रेनिंग कई माध्यम से होती है, कॉन्फ्रेंस कॉल में भी ट्रेनिंग होती है, जूम मीटिंग में ट्रेनिंग चलती है, ठीक है। टेस्टिमोनियल राउंड चलता है रात को, उसमें भी आप रेगुलर अटेंड करें। प्लस आप इसके अलावा जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो वेन्यू के ऊपर भी ट्रेनिंग होनी शुरू होगी। इसके अलावा कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं जो वर्कशॉप टाइप की होती हैं, कई दिन की होती हैं,
ठीक है, उसमें आप अपने लोगों को ज़रूर लेके जाइए। आपका अगर आपको टीम ज़िंदा रखनी है तो सबसे बढ़िया तरीका ये है, अपनी टीम को मैक्सिमम ट्रेनिंग अटेंड कराइए। आप अपनी टीम को अगर अपनी टीम को आप लगा के रखेंगे ट्रेनिंग्स के अंदर, आपकी टीम कभी नहीं मरेगी। दूसरा एक चीज़ और, आपको टीम मैनेज कैसे करनी है, अपनी टीम के लोगों को रेगुलर कॉल कीजिए, एक बार सुबह एक बार शाम। क्या करने वाले हो आज, शाम को पूछा क्या किया आप पूरे दिन में, लिस्ट बनी कि नहीं बनी, कितने प्लान हुए, कितने गेस्ट आने वाले हैं, ट्रेनिंग में कितने लोग आ रहे हैं, सब चीज़ की आप उससे जानकारी कीजिए। मीटिंग अटेंड करने के लिए रेगुलर बोलिए उनसे, ठीक है। कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करने के लिए बोलिए कि अगर आपके कुछ गेस्ट हैं तो इतने बजे आज एक कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाली है जिसमें प्लान होगा, या जूम मीटिंग होने वाली है उसमें प्लान होगा, तो उनको उसमें बैठाइए, ठीक है। लोगों को कनेक्ट कराना सीखिए। उसके बाद में जितने भी ट्रेनिंग सेमिनार हो, चाहे वो पेड है चाहे अनपेड है, आपको उनको अटेंड ही करानी है, ठीक है। हमारी कोशिश तो वैसे यही रहती है कि मैक्सिमम ट्रेनिंग्स हमारी अनपेड ही हो, ठीक है। और मेरा तो यही है, ज़्यादातर मैं अपनी ट्रेनिंग्स जो है अनपेड ही रखता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें बिना पेमेंट के काम नहीं चलेगा। जैसे मैं एक वर्कशॉप करता हूँ, ठीक है, वो वर्कशॉप का नाम भी आप यहाँ पर दे रहे हैं, विज़न चेंज द माइंडसेट। जब इस ट्रेनिंग के अंदर आप आएंगे तो आप जो माइंड लेके आएंगे, आप निश्चित रूप से लिख लीजिए, जिस दिन आप लौट के जाएंगे माइंडसेट बदल चुका होगा पूरा। स्टैम्प पे लिखवा लीजिए, साइन करवा लीजिए मेरे से। नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं तो ज़िंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं छोड़ेंगे, सक्सेसफुल होंगे 100%, ठीक है। और जो ज्वाइन हैं, जो कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर ज्वाइन है तो उस तरह से क्यों नहीं कर रहे जिस तरह से करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने एक ट्रेनिंग का अरेंजमेंट किया है, सितंबर के अंदर ये होगी, और ये 3 रात 4 दिन की ट्रेनिंग होगी जिम कॉर्बेट के अंदर। ये पेड ट्रेनिंग होगी, ठीक है, इसलिए सितंबर में रखिए ताकि तब तक आप अच्छा पैसा कमा सकें, ठीक है। इसका टिकट मिनिमम 5,000 रुपये का रहेगा, ठीक है। इसके बारे में पूरी नॉलेज आपको अगस्त में दी जाएगी, और 50 लोग ही जाएंगे इसके अंदर। 50 से ज़्यादा होंगे तो वो अगले बैच में जाएंगे, तो पहले 50 लोग जो रहेंगे वो ही इसके अंदर जाएंगे। उसके बाद एक अगले महीने फिर से ये ट्रेनिंग शिमला के अंदर रहने वाली है, 3 रात 4 दिन की, ठीक है। सेम ट्रेनिंग, अगला बैच बनेगा। उसके बाद अगली ट्रेनिंग जो होगी वो गोवा में होगी दिसंबर में, ठीक है, 3 रात 4 दिन की, ठीक है। इसके बाद दिसंबर के बाद जनवरी जो हमारा लास्ट मंथ है, जिसमें हमारा पूरा टारगेट कंप्लीट होने वाला है, तो जितने भी लोग ये टारगेट कंप्लीट करेंगे तो थाईलैंड में एक हम ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, जिसका पूरा का पूरा खर्चा टोटल दिल्ली एयरपोर्ट से लेके बैंकॉक जाने, थाईलैंड घूम के आने और एयरपोर्ट पे वापस आने तक का मेरी तरफ से रहेगा। आपको उसमें 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है, सिर्फ आपको दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने का खर्चा उठाना है, दिल्ली एयरपोर्ट से घर वापस जाने का खर्चा उठाना है, टोटल खर्चा मेरा रहेगा। हाँ, लेकिन वहाँ पे जितना भी आप पर्सनल एक्सपेंस करेंगे वो आपका अपना रहेगा, ठीक है। ये कंप्लीट पैकेज मेरी तरफ से रहने वाला है उन लोगों के लिए जो ये दिसंबर से जनवरी तक टारगेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब आपको करना है क्या है कि अपना प्लान बनाना है, खुद की प्लानिंग बनानी है। जो फ्रेशर लोग हैं वो इस प्लानिंग पे काम करें, जो नए लोग हैं वो इस प्लानिंग को थोड़ा और बड़ा करके काम करें, ठीक है। अपना डेली रूटीन शेड्यूल करें, सब चीज़ें जैसे बताई गई हैं स्लाइड को आप देखें, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, आपके पास में रहेगी। इसके हिसाब से आप काम करना शुरू करें और डेली रिपोर्ट करें अपने अपलाइन को, ठीक है। मैं भी अपने अपलाइन से डेली बात करता हूँ, ठीक है, डेली बात करता हूँ, चाहे सुबह को चाहे शाम को, रेगुलर बात होती है। फ़ोन पे नहीं हो पाती तो कई बार व्हाट्सएप पे बात होती है, बात ज़रूर होती है, लेकिन तो ये चीज़ें आपके अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो बस यही चीज़ें थी। अब आज से मिशन मोड में आप शुरुआत कर दीजिए और मुझे पूरा भरोसा है कि जनवरी तक आप इसको कंप्लीट करेंगे। जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ में हूँ। अगर सेमिनार आप अपने शहर में अरेंज करा रहे हैं तो उसके लिए भी मैं वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा। हमारे सीनियर्स भी अवेलेबल रहेंगे जो पूरी तरह से मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको भी पूरी तरह सपोर्ट मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का है, ये बिज़नेस देने का है। मुझे मेरे अपलाइन दे रहे हैं, मैं आपको देने वाला हूँ, सिंपल सी बात है। आप अपनी टीम को दोगे। तो इसी तरह से हम लोगों को काम करना है। कल ये मीटिंग हमारी लगभग 1.25 घंटे की हुई थी। मैंने इसको आज 28 मिनट में बहुत शॉर्ट में कंप्लीट किया है क्योंकि ये वीडियो है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम से जिसकी भी ट्रेनिंग मिस हो तो प्लीज़ कोशिश करें कि मिस ना हो। जिस तरह से गाइड किया जा रहा है उसी तरह से आप उसको अटेंड करें, ठीक है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।